स्वागत। ब्रेक के बाद मतदाता पुनरीक्षण पर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप है, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। 12 से 15% लोगों के नाम काटने की तैयारी है। दियारा क्षेत्र के लोगों की भी नाम काटने की तैयारी है। 19 जुलाई को दिल्ली में खड़गे के आवास पर बैठक भी होगी। महागठबंधन की बैठक में सारी बातें रखी जाएंगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया और सीधे तौर पर चुनाव आयोग को यहां पर बीजेपी का एजेंट बता दिया है। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। लोगों के अधिकार को नहीं, उसके अस्तित्व को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये केवल अधिकार ही नहीं, अब सोचिए पता चलेगा आप वहां नहीं रहते हैं, आ जाए वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया, बचा क्या फिर। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्या कुछ आरोप लगाया गया? और जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 से 15% तक जो वोटर है प्रभावित होंगे, तो यानी कि मानकर चला जाए कि लाखों की संख्या में जो वोटर्स हैं उनके नाम कटेंगे मतदाता सूची से। राजीव, देखिए, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि 3 दिन पहले जो लिस्ट आया था सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग के द्वारा कि इतने लोगों के नाम कटेंगे, लगभग कट सकते हैं, वही लिस्ट आज भी रिलीज किया गया है। यानी कि पहले से ही माइंड मेकअप कर करके चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर नामों को काट दी है और वही नाम और वही नंबर 3 दिन पहले बताया जा रहा है और आज भी बताया जा रहा है। उन्होंने यह भी बात कही कि जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा उनको राशन कार्ड भी उनका निरस्त होगा, यानी कि राशन भी नहीं मिलेगा। पेंशन जो है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है वो उनका भी, वहां से भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। किसान सम्मान निधि का जो राशि आता है, अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो उसको वो राशि भी नहीं मिलेगी। तो ये उन्होंने गिनवाया और यह भी कहा है कि जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने लिस्ट दिया है चुनाव आयोग को, बस चुनाव आयोग उस लिस्ट को जारी करेगी। और हम लोगों को उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिल रही है हम लोगों को, अंदर खाने से जो जानकारी मिल रही है उसमें से 12 से 15% मतदाताओं के वोट काटने का ये षड्यंत्र है और ये काटे जाएंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जादव बहुल क्षेत्र जहां है वहां भी बीएलओ नहीं जाए और वहां के लोगों का भी लिस्ट से नाम कटेगा। तो ये सारे आरोप तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं और आज भी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने तय किया है कि हम ऐसे ही शांत बैठने वालों में से नहीं है। 19 तारीख को दिल्ली में ये सारी बातें हम महागठबंधन के लोग रखेंगे, एक दूसरे के सामने रखेंगे और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी इनकी। इन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दिया था तो उस सलाह को क्यों नहीं माना गया, उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया और किस लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि चूंकि गणेश गुप्ता जो है वो जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तरफ से और चुनाव आयोग के तरफ से, उनके और चुनाव आयोग की मिली भगत से आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया लिस्ट को लेकर के, आरोप को लेकर के। तो ये जो अंदर खाने साजिश चल रही है। बिल्कुल राजू, मामला काफी गंभीर है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया, देखना ये काफी अहम होगा। इन आरोपों का खंडन या फिर इसका जवाब कौन देता है, निर्वाचन आयोग या फिर भाजपा? शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट के लिए।